इस डायग्राम के थ्रू यू विल थॉरली अंडरस्टैंड कि कंट्रोल इनपुट एक्चुअली क्या है। कंट्रोल इनपुट मैंने आपको बताया कि जस्ट लाइक योर इनेबल है, इनेबल अगर ऑन है तो आपको आउटपुट मिलती थी इन योर केस ऑफ योर डिकोडर्स, और इनेबल अगर ऑफ होता था तो आपको आउटपुट नहीं मिलती थी। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था पावर सप्लाई जिस तरह हो तो सिस्टम चलता है, अदरवाइज नहीं चल रहा होता। लैच के केस में क्या है, कंट्रोल इनपुट, अगर कंट्रोल इनपुट इज जीरो, ये आपका फंक्शनल टेबल नंबर 1 है, विच इज द फंक्शनल टेबल ऑफ द एस आर लैच विद द कंट्रोल इनपुट, एंड दिस इज योर टेबल नंबर 2 which is the functional table of the S bar R bar latch, मतलब NAND latch का टेबल है। दिस इज द फंक्शनल टेबल जो कि जिसका स्ट्रक्चर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि एस बार आर बार लैच हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये फंक्शनल टेबल है विच दिस सर्किट डायग्राम इज फॉलोइंग। इसमें कंट्रोल इनपुट अगर जीरो होगी तो वट एवर द इनपुट कॉम्बिनेशन इज नो चेंज अगर होता है। क्यों? क्योंकि हमारी आउटपुट ऑफ नहीं होती इन केस ऑफ आवर लैच। अगर हमने इनेबल ऑफ कर दिया है तो जिस मर्जी स्टेट्स में ये था, मतलब ये सेट स्टेट में आउटपुट थी या रीसेट स्टेट में आउटपुट थी या अनडिफाइंड कंडीशन स्टेट में रह गई थी, जिस स्टेट में भी ये आउटपुट्स यहाँ जो भी वैल्यूज गेन हो गई थी वो यहाँ मौजूद रहेंगी। इसलिए यहाँ नो चेंज लिखा हुआ है when your control input is equal to 0। जब हमने कंट्रोल इनपुट मीन्स इनेबल को 1 कर दिया तो हमारे पास ये सर्किट डायग्राम चलना शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन मिला हुआ है 0 एंड 0। ये ब्लॉक मैंने इसको लेबल कर दिया हुआ है एस बार आर बार लैच से, विच शोज कि ये एस आर नैंड लैच का पोर्शन है, और मैंने आपको बताया कि हमने ये एक्सटर्नली 2 नैंड गेट्स लगाए टू कंपनसेट दिस कंट्रोल इनपुट। अब क्या आपके पास हो रहा है, ये फंक्शनल टेबल है जो ये फॉलो कर रही है सर्किट डायग्राम। योर एस इज इक्वल टू 0 एंड योर आर इज इक्वल टू 0। अब ये नैंड लैच के दौरान क्या था ये देखिएगा, ये फंक्शनल टेबल है नैंड लैच का। इसमें जब हमारा एस इज 0 एंड आर 0 था तो हमारे पास अनडिफाइंड स्टेट था। डिफरेंस याद रखिए फंक्शनल टेबल्स का, नॉर का, नैंड का विद कंट्रोल इनपुट का। अब हमारे पास यहाँ बार्स मौजूद नहीं है, देखिएगा इसके ऊपर बार नहीं है, आर के ऊपर बार नहीं है। क्यों? क्योंकि एस बार और आर बार तो इन पोजीशंस पे था। हमने ये इनपुट्स को एक्सटर्नल ये खुद से गेट्स लगाए ताकि हम एक्सटर्नल नैंड गेट सिर्फ मैं इस वजह से यूज कर रही हूँ, होता ये पूरा एक ही पोर्शन है, बट एक्सटर्नल नैंड गेट सिर्फ मैं इस वजह से यूज कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट हो सके। ये एस आर लार्ज के अलावा हमने गेट्स लगाए हुए हैं। सेपरेट नैंड गेट इज अ बेटर आई गेस choice of word। ये सेपरेट नैंड गेट्स हमने लगाए हैं टू कंपनसेट द कंट्रोल इनपुट। यहाँ एस बार और आर बार मौजूद था, तो अब यहाँ 0 एस को देना एंड आर को 0 देना डज नॉट मीन कि ये अनडिफाइंड स्टेट में चला जाएगा जैसा कि हमारा नैंड लैच के फंक्शनल टेबल में होता था। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा वर्किंग कि ये उस अनडिफाइंड स्टेटस में जाता है, ये अनडिफाइंड स्टेटस में नहीं जाता, क्योंकि हमने ये इधर एस बार और आर बार जो मौजूद था उसको हमने आउटपुट बनाया है इन नैंड गेट्स की, और इन नैंड गेट की एक इनपुट को हमने आर सिंपल आर दिया है, नॉट आर कॉम्प्लीमेंट, और इस एस को हमने सिंपल एस दिया है, नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ हमने कंट्रोल इनपुट लगा दी है। अब ये क्या कहता है, व्हेन योर इनेबल इज ऑन योर एस इज इक्वल टू 0 एंड योर आर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स नो चेंज। वो ये कहता है कि ये पूरी सर्किट डायग्राम, दिस होल लैच विद द कंट्रोल इनपुट, जब एस इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 0 है तो ये नो चेंज स्टेटस में चला जाता है। अब गौर कीजिएगा, ये नो चेंज स्टेटस मींस नो, इसका नो चेंज का क्या मतलब है, इस जगह पे इस नो चेंज का क्या मतलब है, इस जगह पे भी नो चेंज का मतलब यही है कि आपका SR latch with the control input has gone in the memory state। नो चेंज मतलब मेमोरी स्टेट में चला गया वो। नो चेंज मतलब कि वो प्रीवियस न्यू स्टेट इज एक्चुअली इक्वल टू योर प्रीवियस स्टेट। दिस इज व्हाट यू वी से ना कि नो चेंज, कोई फर्क नहीं आया, जो पुरानी बात थी जो अगली बात है नई चीज हुई है वो सिमिलर है, वो सेम थिंग है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज नो चेंज इन योर लैच। योर प्रीवियस स्टेट इज इक्वल टू योर नेक्स्ट स्टेट। QT प्लस 1 मतलब नेक्स्ट स्टेट, जो न्यू स्टेट अपडेटेड स्टेट है, दैट इज इक्वल टू योर QT विद रिस्पेक्ट टू टाइम। S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0, ये आपने इनपुट कॉम्बिनेशन दे दिया, S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0 एंड कंट्रोल इनपुट आपने 1 दे दी है। अब आपने जब कंट्रोल इनपुट 1 दिया है तो अब वर्किंग तो हमें मालूम है NAND की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू NAND सिंपल लॉजिक NAND गेट की ट्रुथ टेबल की वर्किंग हमें मालूम है। C इज शेयर्ड विद दिस एंड C इज आल्सो शेयर्ड विद दिस, तो ये C का 1 यहाँ भी जाएगा, इसके साथ साथ ये C जो कंट्रोल इनपुट है उसका 1 यहाँ भी जाएगा।
दिस इनपुट इज इक्वल टू 1 क्योंकि हमने कंट्रोल इनपुट 1 दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 1, एस हमने 0 दिया हुआ है, तो 0 NAND 1 विल गिव यू 1, इस गेट की आउटपुट 1 आ गई। अब इस पे आ जाएगा, ये C1 यहाँ गया, दिस इज 1 एंड ये R इज इक्वल टू 0, तो 1 NAND 0 इज इक्वल टू आउटपुट 1। ठीक हो गया। अब ये ब्लॉक तो मैंने आपको बताया, ये एज इट इज आपका S बार R बार लैच लगा हुआ है, S बार R बार मीन्स ऐसा NAND लैच लगा हुआ है। तो जब यहाँ 1 और यहाँ 1 रिसीव हो गया तो ये 1 कहाँ जा रहा है, ये देखिएगा, ये इस पोजीशन पे जा रहा है जहां हमने S कॉम्प्लीमेंट लिखा होता था SR लैच के केस में, और यहाँ हमने R कॉम्प्लीमेंट लिखा होता था, यही बात है। तो जब यहाँ 1 जा रहा है और यहाँ 1 जा रहा है और आगे हमारा SR NAND लैच एज इट इज लगा हुआ है, तो कौन सा इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, इसकी प्रोसेसिंग सिमिलरली ये देखिएगा, टेबल नंबर 2 पे आ जाए, ये आपका टेबल नंबर 2 है। योर S बार इज इक्वल टू 1, योर R बार इक्वल्स टू 1, तो वो हमारा मेमोरी स्टेट में चला जाता था, मेंटेनिंग द प्रीवियस स्टेट। ये देखिएगा, ये प्रीवियस स्टेट थी, उसी को मेंटेन करता था। इसी तरीके से यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये देखिएगा ये मेमोरी स्टेट में गया हुआ, इट इज मेंटेनिंग इट्स प्रीवियस स्टेट। ये देखिएगा, इट इज मेंटेनिंग इट्स प्रीवियस स्टेट व्हेन इट इज इन दी मेमोरी कंडीशन। तो ये देखिएगा, अगर यहाँ 1 और यहाँ 1 रिसीव हो गया है तो ये हमारा S बार R बार लैच ही बना हुआ है, जिसकी वर्किंग हमने इन डिटेल पढ़ ली है। तो जब इसकी इस इनपुट पे जहाँ S बार लिखा होता था वहाँ भी 1 मिल गया, और यहाँ R बार लिखा होता था वहाँ भी 1 मिल गया, तो हमारा ये कौन सा स्टेट था। अब जाहिर बात है, जब ये 1 इस लैच में जा रहा है और ये 1 इस लैच में जा रहा है, तो ये जो लैच है इसकी वर्किंग कैसे होगी, इसकी वर्किंग तो वही है, SR NAND लैच की प्रोसेसिंग के थ्रू ही होगी ये काम। तो SR NAND लैच की जब प्रोसेसिंग होगी, तो जब 1 and 1 SR NAND लैच की इनपुट्स को मिलता था, इनपुट कॉम्बिनेशन ये वाला SR NANड लैच की इनपुट को मिलता था, तो हमारे पास वो चीज़ मेमोरी में चली जाती थी। मैंने फंक्शनल टेबल SR NANड लैच का भी साथ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये वर्किंग अब क्या होगी, यहाँ 1 जाएगा, यहाँ भी 1 जाएगा, तो यहाँ आपको आउटपुट जो भी आपकी प्रीवियस गिवन इनपुट, यहाँ जो भी स्टेटस मेंटेन था ऑलरेडी लैच का, अभी हमने ये इन डिटेल देखा था NAND में, QT+1 इज इक्वल टू QT, योर नेक्स्ट स्टेट वाज इक्वल टू योर प्रीवियस स्टेट, तो वही मेंटेन रहेगी। मेमोरी कंडीशन में NAND चला गया आपका। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आ जाए, योर कंट्रोल इज इक्वल टू 1, योर S इज इक्वल टू 0 एंड योर R इज इक्वल टू 1। कंट्रोल इज 1, S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 1। ये कंट्रोल यहाँ भी गया, तो 1 NAND 0 विल गिव यू 1। ये कंट्रोल यहाँ गया, 1 NAND 1 विल गिव यू 0। ये तो सिंपल लॉजिक गेट ऑफ NAND की वर्किंग है। आगे इसकी आउटपुट जा रही है इसकी इनपुट पे, इसकी आउटपुट जा रही है इसकी इनपुट पे। ये ब्लॉक हमारा SR NAND लैच का ब्लॉक है, जिसकी वर्किंग एज इट इज़ होगी। अब ये गौर कीजिएगा, ये देखिएगा, ये वही वाला ब्लॉक है। इधर हमने क्या दिया होता था, S कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ हमने क्या दिया होता था, R कॉम्प्लीमेंट। तो जब ये इनपुट सब इस SR NAND लैच में जाएंगी तो वो वर्किंग क्या हो जाएगी, ये देखिएगा, ये SR NAND लैच की वर्किंग का ट्रुथ टेबल है, जिसमें व्हेन योर S कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 and your R complement is equal to 0, तो you will reset your latch। ये देखिएगा 0 and 1 रिसीव हो गया, तो यहाँ देखिएगा 0 and 1 रिसीव हो गया। SR NAND लैच की वर्किंग में आपको प्रीवियस वीडियोस में बड़ी डिटेल में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं वो अब फ़िलहाल इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रही। ये वर्किंग मैंने आपको इस ब्लॉक की पूरी डिटेल में बताई है जब मैंने आपको SR NAND एंड NOR लैचेस का इंट्रोडक्शन दिया है। तो ये इनपुट इसके अंदर गई, ये 0 इसके अंदर गई, ये फीडबैक का जो भी प्रोसेस हुआ एंड देन यू गेट 0 and 1। तो ये हमने डायरेक्टली फंक्शनल टेबल SR लैच का ड्रॉ किया हुआ, ताकि आप इसको डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकें कि व्हेन योर S इज इक्वल टू S बार इज इक्वल टू 1 एंड R बार इज इक्वल टू 1, तो यू हैव रीसेट योर लैच। ये देखिएगा यहाँ 0 and 1 रिसीव हो गया, ठीक हो गया। लेकिन when we say कि truth table of your SR latch with control input का functional table क्या है, तो उसका functional table actually is this वजह क्योंकि these are the input combinations which we are giving to the SR latch with the control input. What is happening over here? Our control input is 1, set is equal to 0। ये देखिएगा set simple set है, कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है, सिंपल सेट इज इक्वल टू 0, सिंपल R इज इक्वल टू 1,
तो हमें अल्टीमेट आउटपुट क्या मिली, अल्टीमेट आउटपुट ये देखिए, तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट सारे मतलब एक कॉम्बिनेशन सर्किट पूरा बना हुआ ना, इसमें सारा प्रोसेसिंग हुई, सब कुछ हुआ, एंड अल्टीमेटली आपको आउटपुट्स क्या मिली, आपका लैच सेट हो गया। तो इन केस ऑफ द फंक्शनल टेबल ऑफ योर SR latch with control input gives you reset state when your S is equal to 0, your R is equal to 1 and your enable is on। ठीक हो गया। हम उस टाइम इस सर्किट में हम फंक्शनल टेबल मैंने SR नांड लैच का जरूर लगाया हुआ है, लेकिन ये टेबल मैंने सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये ब्लॉक इसमें मौजूद है। आप ये देख सकें कि इस ब्लॉक, ये जो SR नांड लैच का ब्लॉक है, ठीक है, इसमें यहाँ जो इनपुट्स रिसीव हो रही हैं और इसके अंदर जाके जो भी प्रोसेसिंग होगी वो तो ऑब्वियसली इसी ब्लॉक के अकॉर्डिंगली होगी ना। ये सिर्फ इस वजह से लगा हुआ है। एक्चुअली आपकी इस पूरी कॉम्बिनेशनल सर्किट लॉजिक डायग्राम जो कहलाएगी, ये कहलाएगी SR लैच विद कंट्रोल इनपुट, और इसका फंक्शनल टेबल कहलाएगा ये वाला। ठीक है, अगला इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, योर कंट्रोल इनपुट इज इक्वल टू 1, योर S इज इक्वल टू 1 एंड योर R इज इक्वल टू 1। तो वो कहता है आपके Q ने सेट हो जाना है, मतलब इक्वल्स टू 1 देना है, आपका सेट स्टेट हो जाएगा इस लैच का। अभी देख लेते हैं। S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 1। C यहाँ गया 1 नांड 1 विल गिव यू 0, ये नीचे शेयर्ड है 1 नांड 0 विल गिव यू 1। अब गौर कीजिएगा, ये भी नांड गेट है, ये भी नांड गेट जो लगा हुआ है, ये पूरा ब्लॉक जो है ये दो नांड्स का, ये हमारा S बार R बार का लैच है। ठीक है, S बार R बार का लैच है, और इसमें आने वाली इनपुट्स क्या है, ये इनपुट हमने क्या मेंशन की हुई थी, लेबल की हुई थी जब हम सिंपल S बार R बार लैच पढ़ रहे थे, S कॉम्प्लीमेंट, और इस इनपुट को हमने लिखा हुआ था R कॉम्प्लीमेंट। तो जब S बार R बार का लैच ये लगा हुआ है, तो इसकी एक इनपुट पे 0 रिसीव हो रहा है और एक पे 1 रिसीव हो रहा है, तो उस टाइम हमारे पास यहाँ 0 एंड 1 रिसीव हो रहा है। अगर हमारे यहाँ 0 एंड 1 रिसीव हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल टेबल ऑफ दिस ब्लॉक, ये जो S बार R बार लैच का लगा हुआ है, अगर एक इनपुट जो S बार है वो 0 है एंड R बार जो है वो 1 रिसीव होती है, S बार इज 0 एंड R बार इज 1, तो हमें आउटपुट क्या मिलती है, Q बिकम्स 1 एंड Q बार बिकम्स 0। क्योंकि ये इनपुट सब इस पे जाएंगी तो ये इसको प्रोसेसिंग होगी ना, इसकी प्रोसेसिंग इसके अंदर जाके होगी, तो इसकी प्रोसेसिंग इसके अंदर जाके होगी, तो यहाँ 1 रिसीव हो गया एंड यहाँ 0 रिसीव हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास Q इज इक्वल टू 1, व्हेनेवर योर Q इज इक्वल टू 1, तो आपका लैच सेट स्टेट में चला गया। तो अब आपके SR लैच विद कंट्रोल इनपुट का फंक्शनल टेबल ये है, विच मीन्स व्हेन योर कंट्रोल इनपुट योर इनेबल इज हाई, योर S is equal to 1, your R is equal to 0, तो आपने अपना लैच सेट स्टेट में कर दिया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दिस इज द टेबल विच यू हैव टू फॉलो फॉर दिस डायग्राम। आई रिपीट, ये वाला टेबल मैंने सिर्फ इसलिए शो किया हुआ है क्योंकि ये जो मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है ये आपके S बार R बार लैच की वर्किंग ही करेगा, और जस्ट फॉर दिस सेक मैंने ये आपको फंक्शनल टेबल बना के दिखाया हुआ है ताकि आपको साथ साथ वर्किंग शो सके। नाउ यू नो कि फंक्शनल टेबल ऑफ योर SR NOR latch, SR NAND latch and SR latch with control input is different with each other। ठीक हो गया। एक आखिरी स्टेट रह गई थी अनडिफाइंड स्टेट। चूंकि हम SR latch with control input कर रहे हैं तो उसमें all possibilities of the inputs has to be covered। Control input enable is high, your S is equal to 1 and your R is equal to 1, तो we say कि it will be in the undefined state, your this latch with the control input। देख लेते हैं, your S is equal to 1, your R is equal to 1, your R is equal to 1, your C is equal to 1, ये 1 यहाँ गया, 1 NAND 1 will give you 0, ये 1 यहाँ गया, 1 NAND 1 will give you 0। अब जब ये 0 एंड 0 किधर रिसीव हुआ, आगे हमारे पास क्या लगा हुआ, हमारे पास आगे लगा हुआ है S बार R बार लैच। इन आवर SR NAND का लैच जब हमें ये देखिएगा S कॉम्प्लीमेंट और R कॉम्प्लीमेंट की जगह थी ना, ये वाली पोजीशंस वही थी जो हमने एक्सटेंड करके यहाँ लगाई है और एक्सटेंड करके यहाँ लगाई है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ इसके इनपुट्स पे अगर हमें 0 एंड 0 रिसीव हो गया तो SR NAND लैच में अगर ये चीज़ आ जाए, ये देखिएगा 0 एंड 0 इनपुट्स पे रिसीव हो जाए तो वो अनडिफाइंड स्टेट पे चला जाता है। ये देखिएगा अनडिफाइंड स्टेट में चला जाता है, ये देखिएगा ये अनडिफाइंड स्टेट पे चला गया, इसने अल्टीमेटली आउटपुट 1 एंड 1 निकाल दी। दिस इज नॉट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो
1 1 1 1 1 1 पे it has gone in the undefined state.